नमस्कार व्यूअर्स और दोस्त, जैसा कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में ओराक के बारे में चर्चा करूंगा। ओराक क्या होता है? ORAC ओराक क्या होता है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन के तत्व को, कण को कितना ज़्यादा हम ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में क्या है? ऑक्सीजन लेने वाला अंग हमारा क्या है? लंग्स, फेफड़ा, वही लेता है ऑक्सीजन को। सांस लेते हैं, ग्रहण करते तो उसके साथ हवा जाता है और हवा में 20-21% जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े में जाता है, जिसको छानकर उस ऑक्सीजन को क्या करता है? ये ब्लड के साथ, खून के साथ घोलता है और हमारे शरीर में जो है वह खून, शुद्ध खून दौड़ता है और सभी इम्प्योरिटीज़ को, जितनी भी गंदगियाँ, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर हो, उसको अंग के विभिन्न अंगों से लेकर फिर वापस लंग में लाता है, जहाँ से हम वापस उसको फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इम्प्योरिटीज़, गंदगी बाहर शरीर से निकलता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन के कण के द्वारा, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन के कण को कैसे जो है हम इन्हेंस करेंगे, कैसे अपने शरीर में लाएंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हायर ओरैक, जितना ज़्यादा ओरैक होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे फेफड़े की बढ़ेगी और हमारा लंग्स और हमारा फेफड़ा और खून दोनों जो है, खून स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा और फेफड़ा स्वस्थ रहेगा। भविष्य में हमारी जीवन जो है, हमारा सर्वाइवल, जिंदा रहना, वह निर्भर करेगा इसी इम्यूनिटी पे कि हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी हम भविष्य में उतना ज़्यादा अच्छे ढंग से आगे तक जी सकेंगे। जैसा कि हमने बताया कि मैं खुद कोविड पॉजिटिव पहले स्टेज में रह चुका हूँ इन मंथ ऑफ जुलाई। 50 से ऊपर की एज में हुआ है और आज मैं आप लोगों के सामने आराम से बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। ये सारा निर्भर करता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को, रोग वर्धक क्षमता को कितना बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। इसलिए बोला जाता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो मसाले हम डेली यूज़ करते हैं, उन मसालों को किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने किचन में, किस तरह से लेना है। आप देखे होंगे काढ़ा बनाना, हल्दी के साथ दूध को दूध में हल्दी डालकर उसको पीना। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि इसका सेवन करो, उसका सेवन करो। अपने पुराने लोग जो है हमेशा घर में इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते थे ताकि लोग पुराने ज़्यादा दिनों तक जिंदा भी रहते थे, स्वस्थ भी रहते थे, विदाउट एनी एक्सरसाइज और इन सभी के। लेकिन आज के युग में उतना रह पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम फास्ट फूड की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं और अपने देसी खाने को छोड़ता जा रहे हैं। आजकल के बच्चे भी जो हैं वह फास्ट फूड, जो चाइनीज़ फूड या विदेशी फूड, उनको खाने का ज़्यादा लालसा रखते हैं। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे मोमोज़ हो या जो कुछ भी हो, नूडल्स हो, इन सभी को देखते हैं, लेकिन घर की बनी दाल रोटी और इन सभी पे ध्यान नहीं देते। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा मसाला है जिसमें कितनी ओरैक वैल्यू होती है। क्लोव, लौंग जिसको बोलते हैं, उसमें 3,14,446 ओरैक वैल्यू होती है। सिनामन, दालचीनी जिसको बोलते हैं, उसमें 2,67,537 ओरैक वैल्यू होती है। टर्मरिक, हल्दी जिसको बोलते हैं, उसमें 1,02,700 ओरैक वैल्यू होती है। कोकोआ, कॉफ़ी जो पीते हैं, उसमें 80,933 ओरैक वैल्यू होती है। क्यूमिन में 76,800 ओरैक वैल्यू होती है। पार्सले में 74,349 ओरैक वैल्यू होती है। तुलसी जो पत्ता हम यूज़ करते हैं, उसमें 67,553 ओरैक वैल्यू होती है। सुगंधा जितनी होती है, थाइम्स जिसको बोलते हैं, उसमें 27,426 ओरैक वैल्यू होती है और अदरक में 28,811 ओरैक वैल्यू होती है। इसके अलावा जो हम रस निकालते हैं, किसका? अदरक का, तुलसी का और टर्मरिक का पाउडर मिला के जो उसका काढ़ा बनाते हैं, जो जूस बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट जो उसमें लेते हैं, उसमें 10 गुना ज़्यादा ओरैक वैल्यू होती है। जो इनकी प्रेजेंट ओरैक वैल्यू है, जो हकीकत में ओरैक वैल्यू, उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाती है ओरैक वैल्यू। इसलिए बोला जाता है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। कोरोना वायरस में हम भी इसका सेवन कंटिन्यूअस किए थे जब तक इफेक्टेड थे। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड की ऑक्सीजन लेने की क्षमता, वह
इन्हेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है यूजिंग नेचुरल फ्रूट्स। अगर हम जो नेचुरल फ्रूट्स है, डेली जो सीजनल फ्रूट्स आती हैं उसको खाएं, जो सीजनल वेजिटेबल्स है, ताज़ी वेजिटेबल्स मैंने सब्जियों को खाएं, मसाले खाएं, और हर्ब्स मीन्स जो औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ, उनको खाएं, तो इन सभी में हाई ओरैक वैल्यू होती है और ये हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी बढ़ाता है। अब जो है ये ओरैक क्यों हम बढ़ाते हैं शरीर के भीतर, ये क्या कार्य करता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ। कैंसर से ये लोगों को बचाता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है। जितने भी नस से रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसको भी ये कम करता है। डायबिटीज़, हकीकत में अपने घर में देख रहा हूँ डायबिटीज़ ख़त्म हो गया है। इसके बाद भी एक दिन मैं क्लास लूँगा, एक ऐसे मेरी वाइफ का डायबिटीज़ पूर्ण रूप से, डायबिटीज़ और थायराइड पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, किस आयुर्वेदिक चीज़ को लेने से। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसको ये मसाले, ये औषधियाँ जो आयुर्वेदिक औषधि है वो ख़त्म करती है। हमारा नेचर जो है, प्रकृति जो है, वही हमारी इम्यूनिटी को क्या करती है, बूस्ट करती है, हमें ज़िंदा रहने का तरीका बताती है कि इस तरह से हम ज़िंदा रह सकते हैं ज़्यादा दिनों तक और किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा ओरैक मिलती है वो फूड है और क्या है, न्यूट्रिशंस है। कौन कौन सा फूड है जिसमें आयरन ज़्यादा हो, विटामिन सी ज़्यादा हो, जिंक मिलता हो, ओमेगा 3 जिसमें मिलती हो, मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है, विटामिन डी है। ये सभी हेल्प करते हैं किसमें, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को, उसके मैकेनिज्म को, उसके यंत्र तंत्र को अच्छा करती है। इसके अलावा तुलसी, अदरक, पीपरमनी गोल मिर्च, टर्मरिक हल्दी, सिनामोन दालचीनी, क्लोव, ये सभी जो है ये हर्ब्स हैं, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, बढ़ाती है। साथ ही जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, सतवारी है, मुलेठी है, अर्जुन का छाल है, पिपरमिंट है, करिएंडर है, सीड्स जो है वो है, क्यूमिन ब्लैक सीड्स है, ये सभी जो है वह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी रामदेव बाबा भी इसी पर कार्य करके क्या किए हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप और बहुत सारी दवाइयाँ बनाए हैं, जो आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में उनका डंका बज रहा है। एक्चुअल में वो प्रचारक हैं और बालकृष्ण जो हैं वो मेन इसमें काम करते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि किसी भी इम्यूनिटी बूस्टअप वैक्सीन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट इन सभी चीज़ों को लेकर बढ़ा सकते हैं। ऐसा देखा गया कि 80% जो वायरस पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है, पेशेंट्स हैं, उसमें किसी तरह का सिम्टम्स नहीं पाया जाता है। इसलिए हमारे जीवन में वो एक अनिश्चितता लेकर हमेशा रहते हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं तो यह निश्चित नहीं है कि हमारे बगल में जो बैठा है वह पॉजिटिव है या नहीं। मैं भी इफेक्टेड इसी से हुआ था, सारा कुछ केयर रखने के बाद भी इफेक्टेड हो गया था, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पाया था कि मेरे साथ जो बगल में बैठा है वो पॉजिटिव है, और उसके पॉजिटिव के चलते मैं भी पॉजिटिव हो गया था। तो इसलिए ये अनसर्टेनिटी होती है। साथ में क्या है कि हमारी जनसंख्या भी 138 करोड़ है, और 138 करोड़ जनसंख्या को टेस्ट करना इम्पॉसिबल लग रहा है कि सभी का टेस्टिंग हो जाए, ये संभव नहीं है। फिर भी सरकार लगी हुई है। अगर हम डेली 10 लाख लोगों का टेस्टिंग करें तो भी हमें 4 साल लग जाएगा सभी का टेस्टिंग करने में, ठीक है। इसलिए ये सजेशन या सलाह दी जा रही है क्या, कि हमारा फ्यूचर जो है वो हमारे हाथ में है। हम अपनी इम्यूनिटी को खुद बढ़ा सकते हैं, और हमारा इम्यूनिटी उसी तरह है जिस तरह की कंप्यूटर में इंटेल है इनसाइड। कंप्यूटर के भीतर अगर इंटेल है, सीपीयू है, तो ही वो काम कर पाता है, अदरवाइज़ वो एक
मात्र डब्बा है। तो हमारा शरीर भी अगर इम्यूनिटी नहीं है तो एक डब्बे की तरह ही है, ठीक है। सो हम अपने इम्यूनिटी को अपने शरीर के भीतर बढ़ाएं, ठीक है। इसलिए यह कहा गया है कि हमारा किचन मसाला ढाबा जो है हमारे घर में, वो सबसे बड़ा फार्मेसी है, औषधालय है, सबसे बड़ा औषधालय है। किसके लिए? कंप्लीट परिवार के सदस्यों के लिए, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे इस वक्तव्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, ताकि वो सही देसी फूड, देसी खाना जो है अपना वो खाएं। वही हमारे लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है। और इसी खाना को खा के, इसी मसाले को, खाना को, इन सभी को खा के हम अपने डेली जो डिस्टरबेंस हमारे लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं उससे जीत पा पाएंगे। और फिट द बॉडी विथ गुड फूड, शरीर को अच्छा खाना दीजिए ताकि हमारा हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा बना रहे। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद।